हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ जेपीएससी पीटी का रहने वाला है। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी मेंस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले करिएगा उतना ही ज़्यादा आप कंपटीशन से दूर होते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मेंस का सिलेबस वास्ट है, वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करना है, तो उसके लिए आप लोग वेट नहीं कर सकते। जितनी जल्दी तैयारी में लगिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कट ऑफ भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, और आयोग ने ऑफिशियल आंसर की भी अपलोड कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे। ठीक है, और आयोग के आंसर की से बहुत कम लोग होगा कि उस पर चैलेंज करेगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है भी नहीं जिस पर चैलेंज किया जा सके। तो आप मान के चल सकते हैं कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, कट ऑफ जानने से पहले हम थोड़ा सा बिहार के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर बिहार में क्या हुआ था। इलेक्शन में आप लोग देखते होंगे कि इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल आता है, और एग्जिट पोल बहुत बार सही साबित भी होता है और बहुत बार धाराशाही हो जाता है और चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आता है। ये चीज़ हुआ था बिहार में लास्ट ईयर पीएससी में। बिहार में एक अनुमानित कट ऑफ हर साल रहता था आपका बिटवीन 95 टू 98। ठीक है, और ये तब होता था जब सीटों की संख्या कुछ भी हो। अगर सीट 1400 है तो भी कट ऑफ इसी के बीच में लाई करता था। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर सीट 400 है तो भी कट ऑफ जनरल का इसी के बीच होता था। सीट अगर 300 है तो भी कट ऑफ इसी के बीच में लाई करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बिल्कुल जितने भी एग्जिट पोल जैसा कि अलग अलग चैनल कट ऑफ बताते हैं, उन लोगों ने कट ऑफ बताया था, वो सारे धाराशाही हो गए। और इस बार का कट ऑफ बिहार में चला गया 108 नंबर। क्वेश्चन का लेवल उसी टाइप का था, सीटें भी 300-400 के आसपास थी, लेकिन कट ऑफ चला गया 108 नंबर। ठीक है, हर बार की तरह जो 95 टू 98 रहता था, इस बार जंप किया इसमें, और 100 का संख्या क्रॉस ही नहीं किया, 108 तक पहुंच गया कट ऑफ। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रियलाइज़ कर सके कि कंपटीशन का लेवल अभी क्या है, कैसे ये पर डे बढ़ रहा है, और कंपटीशन बढ़ने का कारण क्या है। एक कारण तो ये भी है कि अभी पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जैसे स्टेट में रेगुलर आते रहते हैं। मतलब हर साल एक पीसीएस होता है। और वहीं इसके नीचे वाले एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जैसे एसएससी लेवल हो गया, चाहे बिहार का हो चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो रेगुलर नहीं रहता है। ठीक है, वो किसी साल आएगा, हो सकता है फिर 2 साल 3 साल के बाद आए। तो इसका परिणाम क्या होता है, जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एसएससी को ही टारगेट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप डी लेवल एग्ज़ाम टारगेट करते हैं। लेकिन जब वैकेंसीज़ नहीं आती है तो क्या होता है, ये सारे लोग क्या करते हैं, पीएससी की ओर मूव करते हैं और तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि झारखंड में भी अभी आप सबको पता है वैकेंसीज़ को लेकर के क्या पोजीशन रहा है। ठीक है, यहाँ वैकेंसीज़ की बहुत ही बुरी स्थिति है, यहाँ तक कि जिसकी नौकरी हुई है उनको भी अभी नहीं मिला है जॉब। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सबने जेपीएससी डाला। ठीक है, और सबने तैयारी करके एग्ज़ाम भी दिया है। जैसा मैंने महसूस किया कि मैक्सिमम लोग जो हैं तैयारी करके ही एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है, तो लास्ट ईयर देखिए क्या था, लास्ट ईयर से इस ईयर हम लोग कंपेयर करते हैं। 50 टू 55 क्वेश्चन यहाँ मान लेते हैं, इसी के आसपास आपका कट ऑफ था। लगभग 107 क्वेश्चन अगर आपके सही थे तो आप पीटी आपने लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया था। ये 2016 की बात मैं कर रहा हूँ। उस टाइम पे सीट क्या था, कुछ ज़्यादा था। इस ईयर की तुलना में सीट लास्ट ईयर ज़्यादा था, इस साल कम है सीट। लेवल क्या था, लेवल लास्ट ईयर आप मान लीजिए मॉडरेट है, और इस साल आपका लेवल क्या है, टफ़ है। नो डाउट इस साल का लेवल टफ़ ही माना जाएगा। सिलेबस लास्ट ईयर क्या था कि सिलेबस को फॉलो किया गया था। 2016 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आयोग ने पूरी तरह से स्ट्रिक्टली जेपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया था उसको फॉलो किया था। और इस बार के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको दिया गया था कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 10 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, उस चीज़ को नहीं फॉलो किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार बहुत कम थे, डायरेक्ट करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन भी बहुत कम थे। ठीक है, इस बार का जो पीएससी वाला क्वेश्चन था वो आपका, आप मान के चलिए, ज़्यादातर क्या था, एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे। एनालिटिकल मतलब आपको सोच समझ के उसका आंसर करना है। ठीक है, और आपका विचार और आयोग का विचार अगर मिल जाता है तो आपका आंसर सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना होगा आपको कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। इन सब चीज़ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस बार कट ऑफ कम जाना चाहिए लास्ट ईयर से। ठीक है, अभी तक जो मैंने कंपैरिजन किया, क्वेश्चन का लेवल भी टफ़ है, सिलेबस को भी फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, सीटें भी कम हैं। तो इन सब चीज़
को देखने के बाद आपके मन में ये विचार ज़रूर आएगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का जो कट ऑफ है वो कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बिहार का एग्जांपल दिया था कि बिहार में भी वही चीज़ हर साल हो रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से कट ऑफ ज़्यादा आ गया है, ठीक है, लगभग 10 नंबर बढ़ गए थे। तो उसको भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2021 इस बार का जो कट ऑफ है, अभी आप जिससे भी पूछिएगा जिन्होंने अपने आंसर्स को मिला लिया है, उसमें से मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे कि जीएस पेपर 1 में मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका स्कोर 60 के आसपास है, ठीक है। जिन्होंने तैयारी की है, अच्छे से तैयारी की थी, उम्मीद ज़्यादा था 80 या 75-80 का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं 60 to 65 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो कंपटीशन में है उनकी बात कर रहा हूँ, का स्कोर इतना है GS1 में। GS2 की बात करूँ तो GS2 में भी खींच खाच के लोगों ने 60 नंबर तक GS2 में भी लोग ला रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो 60 से कम रह गए हैं, 55 से 60 के बीच में भी मार्क्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक एवरेज मान के चलिए तो 60 नंबर GS2 में भी बहुत सारे लोगों का आ रहा है, ठीक है। और GS1 में भी ये 60 तक किसी तरह से खींच खाच के ले आ रहे हैं लोग। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखिएगा इस साल का कट ऑफ, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का, कहीं ना कहीं आपको इस साल का कट ऑफ बिटवीन 110 to 115 रहने का चांसेस है, ठीक है। 110 से 115 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी रहने के चांसेस हैं, ठीक है। 110 से 115, लास्ट ईयर 107 था, मैं इस बार 110 से 115 बोल रहा हूँ। अगर आपका मार्क्स इसके बीच में है, इसमें हो सकता है किसी का मार्क्स 108 भी आ रहा हो सकता है किसी का मार्क्स 105 भी आ रहा हो, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना है जिनके मार्क्स 105 से ऊपर हैं, अगर आप 105 से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपको करना क्या है कि आपको टच में रहना है। टच में क्या रहने का मतलब हो गया कि आप मेंस का सिलेबस देखिए, थोड़ा बहुत देखते रहिए एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। जो सिलेबस झारखंड और बिहार का मैच कर रहा है, इवन उत्तर प्रदेश का जो भी सिलेबस सिमिलर है मेंस का, आप इन राज्यों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखिए कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है टच में रहना है। और बाकी जिनका मार्क्स 110 प्लस है, जो 110 को क्रॉस कर रहे हैं, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग करना है पर डे बेसिस पर, ठीक है। आपको सीरियसली लगना है। इन केस कट ऑफ 110 से ज़्यादा चला जाता है, आपने बहुत तैयारी की, तो इसका आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ही करेगा। और फ़ायदा क्या करेगा कि फिर से आप जब PCS में बैठिएगा तो PCS लेवल एग्ज़ाम जब भी PT होता है तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो कि मेंस के सिलेबस से उठाए गए रहते हैं, ठीक है। इवन UPSC भी ये काम करता है कि बहुत सारा क्वेश्चन मेंस का जो सिलेबस है उससे उठा के पूछा जाता है। तो जो लोग 110 प्लस हैं और सीरियसली मेंस की तैयारी करेंगे, उनको डेफिनेटली, अगर कट ऑफ 110 रहा तो आपको तो मेंस देना ही देना है। इन केस 110 से 111-12 अगर हो गया तो आपको ये नेक्स्ट ईयर JPSC में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और 100% है कि सरकार JPSC को लेकर सीरियस है, आयोग भी सीरियस है। देखिए एक ही दिन में आंसर किया गया है, तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, इसमें सारे काम जल्दी किए जाएंगे और नेक्स्ट ईयर भी बहुत जल्दी JPSC की वैकेंसी आएगी। तो JPSC को लेकर के आयोग सीरियस है और ये कोशिश कर रही है कि बिहार और UP की तरह हर साल JPSC की वैकेंसी दे। और अभी इन नियर फ्यूचर कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, ठीक है। अभी NTPC का रिज़ल्ट आने में टाइम है। अगर NTPC का रिज़ल्ट आता है, जो भी लोग CBT1 क्वालिफाई करेंगे तो उनको तो CBT2 के लिए लगना है, लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, सामने और कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप मेंस की तैयारी करें सीरियसली। इनकेस अगर आपका 110 से प्लस है तब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सीरियसली लगिए इसके पीछे। जिनका भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है, आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आपको बिल्कुल ये फ़ायदा पहुंचाएगा, लॉस नहीं होने वाला है। और बाकी जो 105 के ऊपर हैं, आप लोगों को टच में रहना है, कम से कम देखते रहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से रिजल्ट आया, कट ऑफ 105 या 106 गया, आप 107 108 नंबर ला रहे थे, तो ऐसा नहीं कि आप फिर अब 1 महीना बाद आपकी नींद खुली, फिर आप सिलेबस ढूंढेंगे, फिर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो सब आप अभी से ही कुछ कुछ देखते रहिए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और चांसेस है कि इतना ही रहे, बाकी आगे देखते हैं, आयोग है और कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा कल से मेंस के लिए आपको अपने साइड से जो भी हेल्प हो सकेगा मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करिए कि फाइनल आंसर की आने के बाद आप लोग के मार्क्स क्या हैं, ठीक है। आप लोग अपना मार्क्स
कमेंट नहीं कर रहे, जितने भी मार्क्स हैं आप लोग शेयर करिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।